हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे क्या है ये गिफ्ट पढ़ेंगे किसमें? मुस्लिम लॉ में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिम लॉ में गिफ्ट को हिबा बोला जाता है, HIBA करके, ठीक है। और मुस्लिम लॉ में हिंदू लॉ की तरह नहीं है। मुस्लिम लॉ में आप गिफ्ट में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल कोई सी भी प्रॉपर्टी दे सकते हो। समझ रहे हो? हिंदू लॉ में तो लिमिटेड है। आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कुछ ही इंस्टेंसेस में दे सकते हो, हमेशा नहीं दे सकते। दया भागा में ही दे सकते हो, मिताक्षरा में नहीं दे सकते। लेकिन मुस्लिम लॉ में आप अपनी कोई सी भी प्रॉपर्टी दे सकते हो गिफ्ट में। गिफ्ट कंडीशनल हो सकता है, अनकंडीशनल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन कंडीशनल अनकंडीशनल में एक इंट्रिकेसी है, वो मुस्लिम के गिफ्ट के कॉन्सेप्ट में ही एक इंट्रिकेसी है। वो थोड़ा अलग है नॉर्मल गिफ्ट के कॉन्सेप्ट से, हिंदू लॉ और बाकी जो लॉज हैं उनसे। वो डिफरेंस ये है कि मुस्लिम लॉ में ना गिफ्ट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है कॉर्पस जो कि होता है अयान, और एक होता है यूसुफ्रक्ट जो होता है मॉफी। इसको ऐसे समझो, कॉर्पस मेन बॉडी ऑफ गिफ्ट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई प्लॉट है, तो वो प्लॉट है ना, जो मेन बॉडी, वो पूरा का पूरा प्लॉट वो कॉर्पस होगा। लेकिन मान लो उस प्लॉट से किराया आता है, ठीक है, किराए पे दे रखा है वो प्लॉट, या प्लॉट के ऊपर घर बना रखा है, उस घर पे किराया आता है, तो वो जो घर के ऊपर किराया आ रहा है ना, वो है मॉफी, वो है उसुफ्रुक्ट, ठीक है। तो आप गिफ्ट में कंडीशन नहीं रख सकते कॉर्पस पर, लेकिन यूसुफ्रुक्ट पे रख सकते हो। समझ रहे हो? इसका एक एग्जांपल देखो। नवाब उमजद अली खान वर्सेस मोहम्मदी बेगम का केस है, एक प्रिवी काउंसिल का केस है, ब्रिटिशर्स के टाइम का, 1867। देखो कितना पुराना केस है, ऑलमोस्ट ये हो गए कितने, 37, 150 साल पुराना केस है, 150 से ज़्यादा साल पुराना केस है। इस केस में क्या हुआ था, जैसा कि नाम से दिख रहा है नवाब आ रहा है नाम के अंदर, तो काफ़ी हाई फाई केस हुआ होगा ये, क्योंकि नवाब तो उस टाइम के नवाब, वो भी 1867 के, खूब ही रईस थे, और रईसी दिख भी रही है क्योंकि नवाब जी ने अपने बेटे के नाम पे 7,35,000 के प्रोमिसरी, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स नाम करे अपने बेटे के नाम। नवाब जी ने 7,35,000 रुपये 150 साल पहले, अभी के 70 करोड़ से भी ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से, तो गलत हो सकता हूँ मैं, लेकिन इसके अराउंड ही होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। तो इतने के प्रोमिसरी नोट इन्होंने नाम करे। उन प्रोमिसरी नोट से इंटरेस्ट भी आता था, तो वो इंटरेस्ट जो था उस पर कंडीशन रखी उन्होंने कि वो इंटरेस्ट से चैरिटेबल एंडाउमेंट्स करेंगे वो, ठीक है। तो इस केस में इन्होंने कंडीशन किस पे रखी? इन्होंने कंडीशन रखी उसुफ्रुक्ट पे, जो कि उसका इंटरेस्ट आ रहा है कि उसको चैरिटी में दिया जाएगा। जो कॉर्पस है 7,35,000 के, एक जीरो कम हो गया था, 7,35,000 के जो कॉर्पस है उस पर कोई कंडीशन नहीं है। और मुस्लिम लॉ में क्या बताया था कि कंडीशन हो सकती है उसुफ्रुक्ट पर, लेकिन कॉर्पस पे नहीं हो सकती। तो ये एक वैलिड गिफ्ट था, इस केस में डिसाइड हुआ था। समझ गए उसुफ्रुक्ट और कॉर्पस का डिफरेंस क्या होता है? अब अगर बात करें कंडीशंस ऑफ वैलिड गिफ्ट की, तो एक चीज़ याद रखना, डैड क्या होता है? डैड होता है डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी। ये तीन चीज़ें हो जाएगी ना, तो मतलब कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी गिफ्ट की। डोनर्स डिक्लेरेशन, जो दे रहा है उसका डिक्लेरेशन, ठीक है, विद रियल एंड बोनाफाइड इंटेंशन बोनाफाइड होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट या और कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। डोनी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जिसको गिफ्ट मिल रहा है, एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है, उसके बिहाफ पे कोई और भी एक्सेप्ट कर सकता है। और डिलीवरी होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट की, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल तो समझ गए कि डिलीवरी हो गई। कंस्ट्रक्टिव कैसे? मान लो बाप और बेटे हैं और वो दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, और उसने, बाप ने बोला आज से गिफ्ट में मैं तुम्हें देता हूँ ये अपना घर, तो कुछ चेंज थोड़ी ना, घर उठा के देगा थोड़ी ना, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली डिलीवरी दे दी, ठीक है। जैसे गाड़ी की चाबी दे देना, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई वो। तो अगर डैड है, डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी, तो वो कंडीशंस वैलिड गिफ्ट की फुलफिल हो रही है मुस्लिम लॉ में। इसके अलावा जो डोनर है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए गिफ्ट देने की। सबसे पहली बात तो मुस्लिम होना चाहिए, मेल या फीमेल। दूसरी बात तो मेजर होना चाहिए, मेजॉरिटी की एज 18+ है, 21+ अगर वो किसी गार्जियन के अंडर में है। जो रूल ऑफ प्यूबर्टी माना जाता है मुस्लिम्स में काफ़ी जगहों पर, वो यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पे 18+ और 21+ ही माना जाएगा, और वो मुस्लिम साउंड माइंड का होना चाहिए। और एक और बात है कि मुस्लिम लॉ में मैंडेटरी नहीं है कि वो जो गिफ्ट का ट्रांजैक्शन है वो राइटिंग में हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रोहिबिटेड है राइटिंग में करना। तो आप ओरली भी मुस्लिम लॉ में गिफ्ट दे सकते हो, राइटिंग में भी दे सकते हो। तो ये हो गई कंडीशंस ऑफ अ वैलिड गिफ्ट। इसके अलावा थोड़े और चीज़ें जानते हैं मुस्लिम लॉ में गिफ्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो गिफ्ट मैंने बताया था बोनाफाइड इंटेंशन से होना चाहिए। अगर वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से है टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, मान लो किसी से उधार ले रखा है और ऐसा लग रहा है कि उधार वाले लोग आगे प्रॉपर्टी ले जाएंगे तो गिफ्ट कर देता हूँ पहले ही किसी को, ऐसा कुछ केस है, तो काजी उसको डिक्लेयर कर सकता है वॉइड।
दूसरी चीज़ है गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ कॉजा मोर्टिस, मतलब आप मरने वाले हो या आपको ऐसा लग रहा है कि आप मरने वाले हो सून, 1 महीने 2 महीने 6 महीने में, मतलब सीरियस इशू है कि आप मर सकते हो, सही में प्रोबेबिलिटी है, तो आप मर्ज उल मौत दे सकते हो जो कि डेथ बेड गिफ्ट होता है। लेकिन जब आप ये मर्ज उल मौत में गिफ्ट देते हो तो आप पे कंडीशंस लग जाती हैं, क्योंकि ये तब गिफ्ट आधा ही होता है, आधा इसको बिक्वेस्ट माना जाता है जो कि विल में देते हैं लोग। तो जो वो विल वाली चीज़ है 1/3 प्रॉपर्टी ही दे सकता है मुसलमान अपनी विल के अंदर, तो वो वाली कंडीशन इसमें लगेगी मर्जुल मौत में अगर वो गिफ्ट दे रहा है तो। अनबॉर्न पर्सन के नाम पे गिफ्ट, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, वॉइड होता है अनलेस जो बच्चा किसी के पेट में हो। मान लो गिफ्ट किसी बच्चे के नाम किया, 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया तो वो गिफ्ट उसको दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं 3 साल बाद पैदा होने वाले बच्चे के नाम नहीं कर सकते आप, लेकिन आप ट्रस्ट बना सकते हो 3 साल बाद पैदा होने वाले बच्चे के नाम पे भी, लेकिन गिफ्ट नहीं दे सकते मुस्लिम लॉ में। एक्शनेबल क्लेम आप गिफ्ट कर सकते हो, और कंडीशनल गिफ्ट वैलिड होते हैं, ठीक है। मान लो मैंने आपको बताया था उसूफ्रक्ट पे कंडीशन लगा सकते हो, कॉर्पस पे नहीं लगा सकते। लेकिन मान लो ए बंदा है और उसने बी बंदे को गिफ्ट दिया और कॉर्पस पे कंडीशन लगा दी, तो क्या वो गिफ्ट वॉइड होगा? नहीं, वो गिफ्ट वैलिड होगा। बस जो ये कंडीशन है ना कॉर्पस पे, ये वॉइड हो जाएगी। कंडीशन जो अटैच हो रखी है गिफ्ट पे वो इग्नोर हो जाएगी। तो गाइस ये शॉर्ट एंड स्वीट मुस्लिम लॉ का गिफ्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और यहाँ पे बाकी वीडियोस देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।